सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर के लेंथ शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, और जिस भी बात से आप इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड होगा डेफिनेटली वो काम बहुत जल्दी में करने वाले रहेंगे। आप जैसे जहाँ तक किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवाने वाले देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो लिटिल फिंगर के लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्स से थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण ये कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट थोड़ा वीक देता है, जिसके कारण टाल मटोल की आदत या देरी से काम बढ़ते हुए देखने को मिलता है। अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय भी थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, इन सब प्रकार की प्रवृत्ति भी यहाँ भी देखने को मिलती है। और थर्ड और फर्स्ट फिंगर की दोनों की लेंथ तकरीबन यहाँ पर सेम है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, और यहाँ देखा जाए तो बहुत क्विकली एक्शन लेने के कारण कई मर्तबा आप ऐसा काम कर जाते हैं जो अनबिलीवेबल हो, जिस पे कोई भरोसा ना कर सके। तो खासकर आप एक चीज़ ध्यान रखें कि अपने आप को किसी न किसी कार्य में आप बिजी ही रखें, तो उससे ये रहेगा कि आपका जो ये नेचर है इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा, क्योंकि कोई भी एक काम अगर कंटिन्यू लेवल पे आप करते रहेंगे तो बोर बहुत जल्दी हो जाएंगे। दूसरी बात, कोई भी जब डिसीजन लेने की बारी आए या फिर प्लानिंग करने की बारी आए तो थोड़ी उसमें दूरदर्शिता अवश्य रखेगा, तो इससे आपको सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा पाम पिक में देखा जाए सबसे पहले फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा अच्छी खासी अवेलेबल है, जिसके कारण ये फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है। हर परिस्थिति माहौल में आप जैसे जहाँ तक अपने आप को ढाल पाने में सक्षम होते हैं, और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे देखने को मिलते हैं। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मार्स थोड़ा वीक जा रहा है, तो इस कारण से एक्सरसाइज, योगा या प्राणायाम करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इंटरनल मार्स आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को, स्टेमिना और एनर्जी को दर्शाता है। तो जब ये वीक हो रहा हो तो इन सारी चीज़ों में धीरे धीरे कमी आने लगती है, बट इसके लिए सिंपल एज दैट रेमेडी स्टार्ट करिए अभी से। तो पसीना बहाना ज़रूरी है ताकि इंटरनल मार्स स्ट्रांग हो। फेलेंजेस डेवलप्ड यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग नेचर ये देता है आपका फेलेंजेस में। देखा जाए यहाँ पर तो नोट्स में यह है कि मल्टीपल्स लाइन जो है डिक्लाइन यहाँ पर चल रही है, मिडिल में चल रही है। तो नॉर्मली जब ज़्यादा डेवलप्ड ना हो नोट्स तो ये कन्फ्यूज़न ज़्यादा देता है, डिसीजन मेकिंग स्किल थोड़ी सी वीक यहाँ पर रहती है। थंब का साइज देखा जाए तो पीछे की ओर बेंड हो रहा है, जिसके कारण ये लविंग एंड केयरिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। और थोड़े हठी किस्म का नेचर भी रहेगा आपके अंदर। हठी किस्म का नेचर यानी जो एक बार ठान लिया वो चीज़ करके ही दिखाना है, यानी जिद्दीपन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि थंब का जहाँ पर जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल अच्छा खासा है। इसके अलावा यहाँ पर आपका याव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए भी जाना जाता है। तो जब इस प्रकार का साइन यहाँ पर देखने को मिले तो आप जैसे जहाँ तक अगर मेडिटेशन करें, पूजा पाठ, योगा करें, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। सेकंड फिलेंज का लेंथ अच्छा रिकमेंडेशन दे रहा है, जिसके कारण ये लॉजिकल पावर अच्छी देता है। अगर दूरदर्शिता रख करके लॉजिक लगा के एनालिसिस करके कोई काम करेंगे तो निश्चित तौर से लाभ अच्छा आप अर्जित कर पाने में सक्षम रहेंगे। पाम यहाँ पर आपकी लंबाई में अच्छा रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर को, एम्बिशन को, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी स्वभाव को यहाँ पर दर्शाता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर कुल मिलाकर के विकसित अच्छा है। इस प्रकार का गुरु ज्ञान अच्छा देता है, जीवन में तमाम तरह के सुख सुविधाएं देता है। मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल, बच्चों का सुख अच्छा देखने को मिलता है। आप धार्मिक भी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हल्की सी काड़ी रेखा है, जो धर्म कर्म के कार्यों के प्रति व्यक्ति को रुचि भी देता है, और जैसे दान पुण्य करना, इन सारे योगों को भी यहाँ पर ये दर्शाता है। तो जुपिटर जब अच्छा हो तो पूरा समृद्धमय जीवन और सांसारिक सुख हो या पारिवारिक सुख अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है। शनि का क्षेत्र भी विकसित यहाँ पर ठीक है। शनि की जो भाग्य रेखा है यहाँ पर वो थोड़ा रुक रुक करके चल रही है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन से फेट लाइन निकली है,
एक इंडिपेंडेंट फेट लाइन जस्ट यहाँ से निकली हुई है और जब फिर माइंड लाइन के ऊपर से ये रेखा थोड़ी थोड़ी कमज़ोर हो रही है। इस प्रकार से जब फेट लाइन चल रही हो तो कोई भी काम का स्टार्ट अच्छा हो जाता है लेकिन एंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाता है। यहाँ देखेंगे तो सैटर्न पर सेवरल लाइन्स अवेलेबल है जो कंफर्टेबल इनकम को दर्शा रहा है। इवन ऑन मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग रहेगा नो डाउट, लेकिन क्या हो रहा है कि अभी के टाइम पर रेखा थोड़ी सी धुंधली और बिखर के चलना शुरू कर दी है, तो इस कारण से फोकस में कमी आने लगता है और जितना ज़्यादा एफर्ट्स मेहनत करना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। इसीलिए कुल मिलाकर के अभी भी आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने होंगे। अभी जस्ट आपकी 41 की एज है तो अभी के टाइम पे ये थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, परंतु 43 से ये जो है फिर से स्ट्रॉन्ग हल्का सा यहाँ पर होने लग रहा है। जस्ट बात करें यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर भी, तो लाइफ लाइन के ऊपर जो ये प्रोग्रेस लाइन निकली है ये इंडिकेट कर रही है 45 से 47 का एज। तो ये एज ऐसा रहेगा जिसमें आपके सारे ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होने वाले रहेंगे और बहुत बड़ी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि जब फेट लाइन निकलती है लाइफ लाइन से तो उस उम्र में सबसे ज़्यादा लाभ देता है। और इस प्रकार की फेट लाइन ये भी दर्शाती है कि आप जिस सारे कार्यों में अपने एफर्ट्स और मेहनत करेंगे उन सारे कार्यों से निश्चित तौर से आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो शनि पर पोषणाली भाग्य रेखा संतुष्टमय जीवन देती है, इसलिए चिंता बेफिजूल की जो है करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारी इच्छा मनोकामना आपकी अंततः पूर्ण होने वाली रहेगी। सूर्य की बात करें तो सूर्य का क्षेत्र यहाँ पर कम विकसित है, तो ये नेत्र संबंधी थोड़े तकलीफ को भी दर्शाता है। इसके अलावा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वीक देखने को मिलता है, डाउट्स खुद के ऊपर थोड़ा ज़्यादा करते हैं। और सन की बात की जाए तो सन लाइन की देखा जाए तो सन लाइन भी यहाँ पर आपकी पहुँच रही है, लेकिन सारी की सारी सन लाइन थोड़ा बिखर के चल रही है, कोई भी रेखा मजबूत नहीं है। तो इस कारण से आप कोई भी काम करते ले हैं और अच्छा खासा काम को कर भी पाते, लेकिन उन सारे कार्यों से ज़्यादा नाम इज्जत शोहरत नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जब मल्टीपल्स इस प्रकार से सन लाइन चल रही हो तो ऐसे जहाँ तक मेहनत करते हैं अचीवमेंट भी होता है, सक्सेस भी होता है, लेकिन जहाँ तक बात करें नाम ख्याति इज्जत शोहरत की तो वो लोगों के सामने इतना नहीं आ पाता है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो आपको थोड़ा फोकस अपने कार्य पे बढ़ाना होगा, क्योंकि सनलाइन टूट टूट करके जब चल रही हो तो जितना बेनिफिट मिलना चाहिए कार्यों के प्रति उससे कम ही देखने को मिलता है। इसीलिए एक समय पे एक ही काम करना और एक ही काम को कंटिन्यू करना ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जब मल्टीपल्स लाइन हो जाती है तो ये मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण व्यक्ति हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाने वाला देखने को मिलता है। मरकरी माउंट यहाँ पर आपका डेवलप बिल्कुल ठीक है, और देखा जाए तो यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। और यहाँ देखा जाए तो मरकरी लाइन आपका कुल मिलाकर के ये भी थोड़ा सा लहरदार है, लेकिन इसके द्वारा मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ बन रहा है जो अपने आप में बहुत शुभ होता है। इस कारण से पैसे की कोई तंगी और कमी जीवन में रहेगा नहीं, अच्छा धन के साथ साथ मनी स्टोरेज रहने के योगों को भी यहाँ पर यह व्यक्त कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकलते हुए आपके गुरु से कनेक्टेड है, जो कि एक्सट्रीम इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है। यानी आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। इमोशन सेंटिमेंट्स की वैल्यू आपकी लाइफ में ज़्यादा रहने वाली है। आप जैसे जहाँ तक दिल के साफ होते हैं, किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाते, हर रिलेशन में अपने ओर से 100% एफर्ट्स डालते हैं। यही रीज़न है कि सामने वाले से अगर 99% भी आ रहा है तो भी वो कम ही है। इसीलिए आपका एक्सपेक्टेशन दूसरों से जब जब होगा आपका तब एक्सपेक्टेशन टूटेगा। इसीलिए कभी भी आँख बंद कर भरोसा किसी पे ना करें और एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ना लगाएं, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। बाकी यस, नॉर्मली देखा जाए तो कोई भी आपके सामने रो दिया तो आप उसके लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो ये दयालु किस्म के प्रवृत्ति को, भावुकता को, दान पुण्य धर्म कर्म के गतिविधियों को ज़्यादा यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो आपके हृदय रेखा संबंधी एक आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ है, दूसरा आइलैंड यहाँ पर बना हुआ है। तो ये जो आइलैंड है ये उम्र तकरीबन आपको यहाँ पर 39 से लेकर के 42 के मिड में स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ देने वाला रहेगा, और फिर उसका जो है तकरीबन 56 के एज में जो है हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से, तो क्या होता है कि बचपन से ही आपको हर प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है, जिसके कारण जिद्दीपन आपके अंदर यहाँ ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और अपने जिद के आगे फिर आप किसी की भी ज़्यादा सुनते नहीं हैं, और जो भी एक बार ठान लिया देन आफ्टर वो चीज़ करके ही दिखाना है। अब ये माइंड लाइन प्योरली स्ट्रेट चला है, लेकिन इसमें जो ब्रेक आया है वो करेक्ट यहाँ पर 36 से 38 के बीच में आया है। यानी इस उम्र के बाद से आप और ज़्यादा जो है डिटेल में सोचने विचारने वाले हो गए हैं, और ज़्यादा फोकस आपके कार्य के प्रति बढ़ा है। तो 36 से 38 के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में सीरियसली जो है चीज़ों को लेने लग गए हैं।
और जो गलतियां हैं उसमें कमी को भी यहाँ पर ये दर्शा रहा है। इसी के द्वारा एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना है। जब माइंड लाइन पे ऐसा ट्रायंगल बनता है तो मैंने अधिकतर वीडियो में इस विषय में बताया है कि ऐसे जातक करोड़पति बनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मरकरी लाइन बिजनेस को डिनोट करता है और माइंड लाइन के द्वारा ट्रायंगल बना है, यानी ये इनोवेटिव आइडियाज़ को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे आप जातकों का जो मार्केट कैप्चरिंग जो स्ट्रेटेजी होता है बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसीलिए राइज बहुत ज़्यादा करने वाले होते हैं। बिल्कुल मल्टी मिलियनर यहाँ पर आप बनेंगे, क्योंकि यही नहीं बल्कि मनी ट्रायंगल और ओवरऑल देखा जाए तो बाकी जितने साइन हैं सब मनी को बहुत अच्छा फेवर कर रहे हैं आपके हाथ में। तो इतना ज़्यादा मनी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं है। और लाइफ में जो खुद के दम पर काम करना या ग्रोथ करना जो शुरू भी किया है आपने जस्ट 22 के एज के बाद में कर दिया है, 21-22 के एज में। लाइफ लाइन में एक आइलैंड का फॉर्मेशन जो उम्र 14 से लेकर के 19 के बीच में है, तो ये पर्टिकुलर पीरियड थोड़ा सा बर्डन, स्ट्रेस, हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, घरेलू तकलीफ़ों में गया है। फिर उसके बाद प्रोग्रेस लाइन निकली है और उसके जस्ट बाद में आपको जो लाइफ लाइन का फ्लो है एकदम स्मूथ होते हुए मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है, जिसके कारण ये करियर फोकस, सेल्फ फोकस और फैमिली फोकस्ड पर्सनैलिटी देता है। करियर फैमिली दोनों को एक समान लेकर के चलने वाले देखने को मिलते हैं। और लाइफ लाइन के पैरेलल चलने वाली इस प्रकार की लाइन को सपोर्टिव लाइन कहा जाता है। जब ये लाइन हाथ में तो इसे गार्जियन एंजल लाइन का भी नाम दिया जाता है, जिसे देवदूत रेखा कहते हैं। जब ये रेखा हाथ में हो तो चाहे जीवन में कितनी भी तकलीफ, बर्डन, प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, लेकिन आप जैसे जब तक कभी भी जीवन में हार मानने वाले नहीं होते और हर मुसीबत का सामना डट करके करने के साथ साथ दूसरों के सहयोग के कारण हर मुसीबत से निकल पाते हैं। तो ये जो सहयोगी रेखा भी यहाँ पर दिख रही है, तो उम्र 28 के बाद से ये सहयोगी रेखा आ गई है। तो 28 के बाद से अभी और आने वाले समय में भी जब जब कष्ट बाधा आएगा, कोई ना कोई व्यक्ति या स्ट्रेंजर भी आपकी सपोर्ट करके जाएगा और जो ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन उसको भी मदद करने में आपके दूसरे लोग हेल्प करेंगे। स्पाउस का भी सपोर्ट अच्छा यहाँ दिख रहा है। अंदरूनी मंगल से कुछ रेखा निकल के माइंड लाइन पे आ रही है, तो ये क्या करती है कि व्यक्ति के बहुत ज़्यादा हड़बड़ी दे देता है। तो इस कारण से प्लानिंग ज़्यादा करना, उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना, इन सारी योगों को दर्शा रहा है। अंदरूनी मंगल पर थोड़ा काम करना है, बाकी आउटर मार्स डेवलप ठीक है। तो इस कारण से मेंटली बहुत स्ट्रांग रहेंगे। जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता अच्छा रहता है। इस पूरे माइंड लाइन में सबसे अच्छी बात क्या है कि ये माइंड लाइन प्योरली स्ट्रेट है। स्ट्रेट माइंड लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के साथ साथ टू द पॉइंट बात करने की गतिविधि को दर्शाता है। तो इसको इतना अच्छा इसलिए माना जाता है कि लाइफ में चाहे कितना भी प्रेशर, प्रॉब्लम, ट्रबल आपके क्यों ना आ जाए, लेकिन आप कभी भी अपने जीवन में हार मानने वाले नहीं रहेंगे। उन मुसीबतों का सामना बेहद ही डट करके करने वाले रहेंगे और उन मुसीबतों या परेशानियों से बड़ी ईजिली निकल भी सकते हैं, क्योंकि ये शार्प मेमोरी को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बातें भी याद रह जाती हैं और मल्टीपल एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं आप जैसे जातक। क्योंकि नॉलेज में कोई कमी है ही नहीं, तो वो रिसर्चिंग नेचर भी है, तो रुकना कभी जीवन में पसंद आता ही नहीं है। तो इस प्रकार की माइंड वाले जातक एक जीवन में बहुत ज़्यादा राइज करते हैं। वैसे भी उम्र 45 के लमसम में आपका भाग्योदय बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो यानी 45 की एज में खुद के डिसीजन से बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलेगा। तो अगेन ये माइंड लाइन बहुत अच्छा इनकम जनरेट करके देती है। शुक्र परफेक्ट डेवलप्ड है, जो कि एक अच्छे खासे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को, एक से ज़्यादा गाड़ी और घर बार के सुख को यहाँ पर दर्शाता है। इस शुक्र पे एक नेगेटिव साइन आ गया है, वो है तिल। जब शुक्र पर तिल होता है तो मैरिड लाइफ जैसे गुरु पर इतना दिख रहा था कि बहुत अच्छा है और सांसारिक, पारिवारिक सुख सब चीज़ें हैं, लेकिन ये तिल क्या करता है कि खासकर दाम्पत्य जीवन में तकलीफें दे देता है। तो इस कारण से ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, प्लेजर के रिगार्डिंग देने लग जाता है। तो किसी ना किसी वे में स्पाउस के रिगार्डिंग थोड़ा इशू, प्रॉब्लम, चाहे वो हेल्थ के रिगार्डिंग हो, मेंटलिटी के रिगार्डिंग हो या कंफर्टेबिलिटी या एक प्रकार से सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग हो, देखने को मिलता है। ऐसा कुछ है, मुझे इन्फॉर्म करें ताकि मैं शुक्र के रिगार्डिंग आपको ये जो रेमेडीज़ है ज़रूर सजेस्ट कर सकूं, क्योंकि इसके अलावा भी शुक्र पर आपकी मल्टीपल साड़ी रेखा मौजूद है, जो अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करता है, अनावश्यक चिंता, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली प्रेशर, हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज़, इन सारी चीज़ों के कारण भी आता है। तो शुक्र कारक है हैप्पीनेस का और एक प्रकार से सेटिस्फेक्शन का मैरिड लाइफ में। तो जब इतनी आड़ी रेखा हो तो कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा हैप्पीनेस या सेटिस्फेक्शन फिर नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए इसके जो रेमेडी है वो करना ज़रूरी है। हालांकि यहाँ देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा अच्छी मौजूद है, जो आपको कुल मिलाकर के यहाँ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ देने वाली रहेगी लाइफ में। और लाइफ लाइन के एंड में केतु पर डिवाइडेशन होना भी देश विदेश की यात्राओं के लिए अच्छा माना जाता है। तो ऐसा देखा जाए तो शुक्र डेवलप्ड अच्छा है, तो स्वास्थ्य में भी ये अच्छा आपके सुधार करेगा, प्लस पूरी लग्जरियस लाइफ और अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको देने वाला रहेगा, इसलिए कोई भी कमी यहाँ नहीं है। चंद्र की भी आड़ी रेखा विदेश यात्रा को यहाँ पर दर्शा रही है और यहाँ पर आपकी फिश सिंबल क्या करती है, हल्का सा जो है क्रिएट हुई है। बहुत अच्छा ये साइन होता है जब यहाँ पर
खासकर ये जो साइन है थोड़ा नीचे ही अधिकतर मामलों में देखने को मिला है चंद्र की तरफ, लेकिन ये चंद्र और मंगल दोनों के बीच में जा रहा है। तो इस कारण से क्या होगा कि आप अगर फॉरेन के रिगार्डिंग कोई भी काम करेंगे, फॉरेन के रिगार्डिंग यानी एक प्रकार से देखा जाए तो कोई भी ऐसा डील जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा हो, फॉरेन यानी फॉरेन करेंसी में अर्निंग हो रहा हो, और या जल तत्व के रिगार्डिंग या जलीय कोई व्यापार हो रहा हो, या कोई भी ऐसा काम जिसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो, तो उन सारे कार्यों से निश्चित तौर पे लाभ मिलता है। जैसे रिसाइकलिंग वाला जो काम है या मैन्युफैक्चरिंग भी जो है या रॉ मटेरियल का भी जो काम है वो चंद्र के अंतर्गत ही आता है। लेकिन अगर इसी को थोड़ा आप यहाँ पर एक प्रकार से बैरियर हटा करके देश विदेश तक स्थापित करेंगे अपने बिजनेस को, तो ये एक्सट्रीम लेवल का लाभ देगा। और वैसे भी इस प्रकार के साइन वाले जातक एक मोमेंट पे आकर के देश विदेश तक का भी काम यानी जो ट्रांजैक्शन है बिजनेस में वो सब होने लग भी जाते हैं। तो इसीलिए ये साइन अच्छा है, जिसके कारण एकाएक सडनली लाइफ में ग्रोथ आपके रहने वाला रहेगा। बहुत शुभ चिन्ह है ये, और इस प्रकार का साइन वैसे भी बहुत कम देखने को मिलता है, इसीलिए बहुत ऑस्पिशियस साइन है। इसलिए हमेशा कहीं ना कहीं एकाग्रता कार्य में अपने बनाए रखें, बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। लेफ्ट पाम में भी फेड लाइन है, लेकिन सबके सब टूट के चल रहा है, तो बस यही इंडिकेट यहाँ पर ये कर रहा है कि कोई भी काम स्टार्ट अच्छा होता है, एंड अच्छा नहीं हो पाता है प्रॉपरली, और कार के बीच में अड़चन बाधा या माइंड जो है डाइवर्ट बहुत जल्दी हो जाता है। फेड लाइन कंटिन्यू चल रही है, इट मीन्स लक का सपोर्ट तो है, उसमें कोई कमी नहीं है। और ज़िद्दी स्वभाव होने के कारण अपना कभी भी ज़िद पर जो है एक प्रकार से अड़िग ही रहने की योग्यता को दर्शाता है। तो इसीलिए हाई थिंकिंग अप्रोच हमेशा रखना, और कभी भी खुद पे डाउट ना करना या नेगेटिव थिंकिंग ना करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट लाइफ में देने वाला रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।